बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स। जैसे कि आपको पता है कि इस बार आपके जो हैं बैगेज रूल्स 2016 लगेंगे, दिसंबर 2016 के अंदर, और जो पुराने रूल्स थे दे आर एबॉलिश बैगेज रूल्स 1998। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू बैगेज हम लोग देखेंगे। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। अच्छा, आप लोगों को जो मैंने क्लास दी थी बैगेज रूल्स की, वो एज पर बैगेज रूल्स 1998 थी। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, आप लोग वो क्वेश्चंस जो हैं बैगेज रूल्स 2016 को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करिएगा। वो जो कैलकुलेशंस थे देवर ओल्ड कैलकुलेशंस, उनके अंदर जो आपकी मैंने जो वेरियस आपके लिमिट्स थी और जो आपका जनरल फ्री अलाउंस था वो भी चेंज हो गया है। तो आप वो क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन वो यूज करिए, बट सॉल्यूशन जो है आप उसका एज पर न्यू बैगेज रूल्स करिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू बैगेज। डेट जो है, इसमें इन चीजों में कोई चेंज नहीं आया है। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। तो रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन कौन सी होगी? एप्लीकेबल टू द बैगेज शैल बी द रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यूएशन इन फोर्स ऑन द डेट ऑन विच बैगेज डिक्लेरेशन इज मेड अंडर सेक्शन 77 टू द प्रॉपर ऑफिसर। In case if such declaration has been made before the arrival of the vessel, then the same shall be deemed to have been made on the date of arrival of the vessel. ठीक है, पहले कर दिया तो माना जाएगा कि उसी दिन किया है। रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगी? The rate of duty applicable in respect of baggage is as under any article the value of which exceed duty free allowance admissible to such passenger or member under the baggage rules 2006. रेट कितनी है? रेट इज 35% ad valorem। अनअकम्पनीड बैगेज पर क्या रेट है? अनअकम्पनीड बैगेज पे क्या रेट है? 35% एड वैलोरम। ठीक है, रेट 35% है, प्लस आपका जो है एसएस और लग जाता है। टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज, ये वही चीजें हैं आप पढ़ चुके हैं, खुद से एक बार रीड करिए। सेक्शन 80। नेक्स्ट है आपका पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। रूल 3, इसके अंदर चेंज आया है आपका कि कोई रूल 3 जो है ये बोल रहा है कि कोई भी पैसेंजर अगर आ रहा है फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो उस पैसेंजर को जो है अलाउ किया जाएगा क्लियरेंस फ्री ऑफ ड्यूटी आर्टिकल्स इन इज बोनाफाइड बैगेज। कितना? यूज पर्सनल इफेक्ट्स जो हैं वो, यूज पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटीज। ओके, बट इट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ज्वेलरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सॉवनियर्स। यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रेवल सॉवनियर्स। दूसरा, आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1। आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1। आर्टिकल्स इन पर्सन और इन accompanied baggage of the person up to value mentioned above। क्या वैल्यू है ड्यूटी फ्री अलाउंस की? इंडियन रेजिडेंट है अगर, या फॉरेनर है रिजाइडिंग इन इंडिया। अगर इंडियन रेजिडेंट है या फिर कोई फॉरेनर है रिजाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ड्यूटी फ्री अलाउंस जो है वो कितना है? 50,000 तक ड्यूटी फ्री अलाउंस है। अगर टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है तो उस केस में जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है वो आपका कितना है? 15,000। ओके, इंडियन रेजिडेंट है या फॉरेनर है रिजाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ड्यूटी फ्री अलाउंस है 50,000। और अगर टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है तो ड्यूटी फ्री अलाउंस है 15,000। इसको अमेंड किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2016। पहले 45,000 हुआ करता था और अलग अलग था कि इतने दिन रहा, इतने साल का है, उसको सबको हटा दिया। आज की तारीख में बस ये कर दिया गया कि इंडियन रेजिडेंट है या फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया है या टूरिस्ट है ऑफ इंडियन ओरिजिन, उस केस में ड्यूटी फ्री अलाउंस है 50,000। और टूरिस्ट है अगर फॉरेन ओरिजिन का है तो 15,000। अगर कोई इन्फेंट है 2 साल तक का, not more than 2 years, okay, then in that case क्या होगा? where the passenger is an infant, that is a child not more than 2 years of age, only use personal effects shall be allowed duty free। केवल use personal effects उसके जो है
करवाए जाएंगे ड्यूटी फ्री। बाकी अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेके आ सकता। छोटा बच्चा है वो वाइन की बोतल तो लाएगा नहीं, या फिर छोटे बच्चे को क्या क्या लेके आएगा वो साथ में, बस उसके यूज पर्सनल इफेक्ट्स ही लाएगा ना। ठीक है, या फिर छोटा मोटा चॉकलेट वगैरह ले आएंगे 2 साल के बच्चे के लिए। ओके, ऐसी गंदी गंदी चीजें लाएंगे नहीं उसके लिए, वाइन वगैरह और वो जो, या फिर कुछ सामान जो है बाहर से लाते हैं लोग। ठीक है, तो टॉफी लाएंगे तो टॉफी कितने की आएगी, ज्यादा की तो आएगी नहीं। तो मम्मी पापा जो है अपने ड्यूटी तो मम्मी पापा के उसमें ही इंक्लूड कर दिया जाएगा ना बच्चे का, अगर जरूरत पड़ेगी तो। चॉकलेट तो कितने की आती होगी, तो मम्मी पापा का जो जनरल फ्री अलाउंस है उसमें लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन रेजिडेंट और फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट है या कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, और कोई या फिर कोई टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का, उनके लिए तो 50,000 है, और टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन के लिए 15,000 है। उसके बाद पैसेंजर्स फ्रॉम नेपाल, पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन 3 जगह से जो आएंगे उनके लिए अलग से बनाया गया है रूल। पैसेंजर शैल बी अलाउड क्लियरेंस फ्री ऑफ ड्यूटी आर्टिकल्स इन हिज बोनाफाइड बैगेज, उनके लिए भी पर्सनल इफेक्ट्स तो ड्यूटी फ्री है, और इट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ओके, एंड ट्रैवल सामनियर्स इंक्लूडेड है। और साथ में जो आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन इन एनेक्सर 1 है, carried on the person or in accompanied baggage of the passenger up to a value mentioned below, तो वो कितना है ड्यूटी फ्री अलाउंस 15,000 तक। इंडियन रेजिडेंट और फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट, तो इन यहां से अगर आते हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान से, तो 15,000 तक आपको ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा। Where the passenger is arriving by land only use personal effects shall be allowed duty free। अगर लैंड रूट से आ रहा है तो केवल आपका जो पर्सनल इफेक्ट्स है वो ड्यूटी फ्री होगा, ये अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। आगे बोला नोट, पूलिंग नॉट परमिसिबल, पूलिंग नहीं करी जा सकती। द जनरल फ्री अलाउंस ऑफ अ पैसेंजर अंडर दिस रूल शैल नॉट बी अलाउड टू बी पूल्ड विद द फ्री अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। किसी और का फ्री अलाउंस बचा हुआ है तो उसमें आपकी पुलिंग नहीं की जा सकती है। मतलब आप आ रहे हो, मान लो कुछ सामान लेके आ रहे हो, आपने किसी और पैसेंजर को बोल दिया कि आप जो है मेरे साथ जो है मेरा सामान आप अपने इसमें रख लो, और क्योंकि आपका तो जनरल फ्री अलाउंस, आप तो कुछ लेके जा नहीं रहे हो यहाँ से, तो आपका जनरल फ्री अलाउंस वेस्ट जाएगा, तो आप मेरा सारा सामान रख लो। पूल्ड हो गया ना एक तरह से ये। या फिर मान लो कि आपको 50,000 का फ्री अलाउंस है, आपकी वाइफ को 50,000 का फ्री अलाउंस है, तो आप जो है आप 70,000 का लेके जा रहे हो, आपकी वाइफ जो है 30,000 का ही लेके जा रही है, तो आप बोलोगे कि हम दोनों का पूल कर लो, हम लोगों का पूल कर लो, 1 लाख बना दो हम दोनों का, और तो मेरा जो है 20,000 जो मैं एक्सेस लेके जा रहा हूँ वो भी मेरा ड्यूटी फ्री हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, आपका अलग से 50,000 ही माना जाएगा। ओके, आगे रूल 5 जो है आपका ज्वेलरी से रिलेटेड है। कोई भी पैसेंजर जो कि रिटर्न कर रहा है टू इंडिया विल बी अलाउड क्लियरेंस फ्री ऑफ ड्यूटी। Passenger returning to India will be allowed clearance free of duty jewelry in his bona fide baggage to the extent as given below। किस extent तक जो है वो ड्यूटी फ्री है ज्वेलरी। पैसेंजर who has been residing abroad for over 1 year, जेंटलमैन पैसेंजर के केस में है ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 20 ग्राम्स
विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000। और लेडी पैसेंजर के लिए है ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 40 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹1,00,000। तो वेट का भी कैप लगा दिया, 20 ग्राम्स इन केस ऑफ जेंटलमैन पैसेंजर एंड 40 ग्राम्स इन द केस ऑफ लेडी पैसेंजर। और वैल्यू का भी कैप लगा दिया, लेडी पैसेंजर के केस में 50,000 तक, और सॉरी जेंटलमैन के केस में 50,000 तक, और लेडी के केस में अप टू 1,00,000। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, रूल 6 जो है आपका, इसके अंदर बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो है अगर एंगेज करता है इन प्रोफेशन अब्रॉड, और वो जो है जब लौट के आएगा इंडिया के अंदर अपना रेजिडेंस ट्रांसफर करेगा बाहर से, तो रिटर्न के टाइम पे उसको जो है he will be allowed clearance free of duty, he will be allowed clearance free of duty in addition to what he is allowed under rule 3। रूल 3 के अंदर तो मिलता ही, उसके अलावा भी उसको क्या क्या जो है क्लियरेंस मिलेगा फ्री ऑफ ड्यूटी, तो वो हम देखेंगे अंडर रूल 4। आर्टिकल्स इन इज बोनाफाइड बैगेज टू द एक्सटेंट मेंशन्ड इन कॉलम 2 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इफ एनी मेंशन्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम 3। तो इतना सब जो है उसको ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। देखते हैं कितना मिल जाएगा। अगर 3 महीने से लेके 6 महीने तक की स्टे है अब्रॉड, तो उसको पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 के अलावा जो है पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल जो है वो से मिलेंगे। एनेक्सर 1 में क्या है देखिए एक बार, एनेक्सर 1 में मैंने आपको बताया था, एक बार वापस देखते हैं। एनेक्सर 1 में आपके फायर आर्म्स है, कैट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, और सिगार्स एक्सीडिंग 25, और टबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। तो इससे इस लिमिट तक जो है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अल्कोहलिक लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, तो मतलब 1 लीटर तक आप ले जा सकते हो, 1.5 लीटर तक ले जा सकते हो, 1.25 लीटर ले जा सकते हो, बट 2 लीटर तक ले जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, फ्लैट पैनल, एलसीडी, एलईडी, टेलीविजन, ये सब आपके एनेक्सर 1 में आते हैं। या तो इस पर्टिकुलर अगर क्वांटिटी दे रखी है कि इन एक्सेस ऑफ 50, तो 50 तक ले जा सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, बट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 3। एनेक्सर 2 क्या है? ये है आपका एनेक्सर 2। कलर टेलीविजन, वीडियो होम थिएटर सिस्टम, डिश वाटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म, ये सारे आपके एनेक्सर 2 के अंदर है। एनेक्सर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। कैट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50 है, सिगरेट्स अगर 100 से एक्सीड कर रही है, पहले इसमें अलग सा चेंज हो गया है, और सिगार्स एक्सीडिंग 25। सिगार ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो ध्यान रखिए कि सिगार्स जो है 4 टाइम नुकसान पहुंचाते हैं सिगरेट का, तो 25 सिगार ले जा सकते हैं और सिगरेट 100 तक ले जा सकते हैं। और टोबैको जो है वो 125 ग्राम तक वो सिगरेट के आसपास ही नुकसान पहुंचाता है, तो 100 सिगरेट है तो 125 टोबैको है, तो ध्यान रख लीजिए। कैट्रिजेस और फायर आर्म्स जो है 50, एल्कोहलिक लिकर और वाइन 2 लीटर, ये तो आपको याद रह जाएगा। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा। तो 3 महीने से 6 महीने अगर है कोई बाहर प्रोफेशनल वापस आता है, तो उसको 60,000 रुपए तक का जो है ड्यूटी फ्री लेके सामान आ सकता है। उसके अंदर जो है हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, पर्सनल आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, अदर देन मेंशन्ड इन दिस। ठीक है। अगर 6 महीने से 1 साल तक है, तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 and 2, but including articles mentioned in Annexure 3 up to an aggregate value of 1 lakh।
मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर टू 2 ईयर्स अगर है, मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में एटलीस्ट 1 साल रहा है या उससे ज्यादा रहा है, तो फिर आपका 2 लाख है। और 2 साल या उससे ज्यादा रहा है तो आपको 5 लाख रुपए तक का आप फ्री लेके आ सकते हो। इसमें देखिए कंडीशन दे रखी है 1 ईयर टू 2 ईयर में कि इंडियन पैसेंजर शुड नॉट हैव अवेल्ड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 साल में उसने ये एग्जाम्पशन ना लिया हो, ये बेनिफिट ना लिया हो। और इसके अंदर अगर 2 से 5 साल है, इसमें क्या कंडीशन है, इफ मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन द ट्रांसफर ऑफ हिज रेजिडेंस। ओके, 2 महीने का शॉर्टफॉल जो है वो कंडोन किया जा सकता है बाय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम। अगर अर्ली रिटर्न जो है वो किस कारण हुई है, टर्मिनल लीव या वैकेशन के कारण हुई है, बीइंग अवेल्ड बाय द पैसेंजर, और एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर लगता है कि उसे कंसेशन दे देना चाहिए। टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। पिछले 2 साल में उसकी जो विजिट इंडिया में हुई है और जितना वो रुका है, दैट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और द कमिश्नर ऑफ कस्टम मे कंडोन short visit in excess of 6 months in special circumstances. Passenger has not availed this concession in preceding 3 years, इसका कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका रूल 7 है करेंसी का। ये बोल रहा है कि अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं करेंसी का, अंडर दिस रूल इट विल बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पेमा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी। ये आपका नया प्रोविजन आया है, रेगुलेशन 2015 एंड नोटिफिकेशन इश्यूड देयरइन। ओके, करेंसी का गवर्न करेगा बाय द प्रोविजंस ऑफ फेमा, रेगुलेशन 2015। फिर आपका है प्रोविजन रिगार्डिंग अनअकम्पनीड बैगेज, मतलब वो बैगेज जो आप अपने साथ नहीं ला रहे हो, या तो आप आ रहे हो उसके पहले आ रहा है या उसके बाद आ रहा है, तो वो रूल 8 है। तो रूल 8 बोलता है द प्रोविजन ऑफ फ्री अलाउंस गिवन अंडर बैगेज रूल 2016 शैल बी एप्लीकेबल टू अनअकम्पनीड बैगेज। तो ये जो फ्री अलाउंस का है रूल्स, ये अनअकम्पनीड बैगेज पे भी लग जाएंगे, जरूरी नहीं अपने आप साथ ही ला रहे हो, पर कब लगेंगे, इफ द सेड अनअकम्पनीड बैगेज हैड बीन इन पोजेशन अब्रॉड ऑफ द पैसेंजर, बाहर उसके पोजेशन में था, एंड इज डिस्पैच विद इन 1 मंथ ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया, उसके इंडिया आने के 1 महीने के अंदर अंदर वो भी जो है आ जाए, सामान अराइव हो जाए इन इंडिया, और विद इन सच further period as that deputy commissioner of custom और assistant commissioner of custom may allow, extend भी किया जा सकता है उस पीरियड को। The said unaccompanied baggage में land in India up to 2 months before the arrival of the passenger, या तो अराइवल के 2 महीने पहले तक आ जाए या फिर अराइवल के 1 महीने बाद तक आ जाए, और विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 2 महीने है जनरल, पर 1 साल तक भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, as the deputy commissioner of custom or assistant commissioner of custom may allow for reasons to be recorded, if he is satisfied that the passenger was prevented from arriving in India within the period of 2 months due to circumstances beyond his control, उसके कंट्रोल के बाहर थी वो चीजें, जैसे कि सडन इलनेस ऑफ द पैसेंजर और द फैमिली मेंबर, कोई सीरियस इलनेस हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई उस देश में, डिस्टर्ब कंडीशन, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत डिस्टर्ब कंडीशन चल रही है, disruption of transport or travel arrangements in the country or countries concerned, any other reasons which necessitated change in the travel schedule of the passenger। फैमिली का मीनिंग दे रखा है कि सेम हाउस में रहते हो या वो जो है फॉर्म्स एक ही डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैगेज यूज टू द मेंबर्स ऑफ क्रू, रूल 9, ये आपका सेम है जैसे पहले चलता था, 1500 रुपए तक जो है चॉकलेट नट्स वगैरह जो है। These rules shall also apply to the members of the crew engaged in foreign going conveyance for importation of their baggage at the time of final pay off on termination of their engagement. A member of the crew of a vessel or an aircraft other than those referred above shall be allowed to bring articles like chocolate, cheese, cosmetics and other petty gift items for their personal or family use which shall not exceed the value of rupees 1500। ठीक है, उसके बाद एनेक्जर 1 आपने देख लिया था,
Annexure 2, Annexure 3. Goods imported and exported by post. In that case, the label accompanying the goods shall be treated as entry for the purpose of import or export. इस पे लिखा जाएगा ये इंपोर्ट के लिए है या एक्सपोर्ट के लिए है. रेलिवेंट डेट क्या है? इंपोर्ट के केस में द रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द डेट व्हेन द पोस्टल अथॉरिटी सबमिट टू द प्रॉपर ऑफिसर अ लिस्ट ऑफ गुड्स. जिस दिन पोस्टल अथॉरिटीज ने प्रॉपर ऑफिसर को लिस्ट दी है गुड्स की फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस और एंट्री आउटवर्ड, वो जो है उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी ले ली जाएगी. एक्सपोर्ट के केस में द रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द डेट व्हेन एक्सपोर्टर डिलीवर द गुड्स टू द पोस्टल अथॉरिटीज. जब गुड्स डिलीवर किए हैं पोस्टल अथॉरिटीज को उस दिन का. स्टोर के केस में स्टोर्स में बी अलाउड टू बी वेयर हाउस विदाउट असेस ऑफ ड्यूटी. ठीक है, स्टोर्स जो हैं उनको वेयर हाउस में रखा जा सकता है विदाउट ड्यूटी असेसमेंट. इंपोर्टेड स्टोर्स में रिमेन ऑन बोर्ड और कंज्यूम्ड ऑन अ बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. स्टोर्स मतलब जैसे आप फॉरेन गोइंग वेसल्स के अंदर आपका सारा जितना भी ये सामान मतलब वेसल को चलाने के लिए काम में आ रहा है फ्यूल वगैरह और वो सारा वो स्टोर्स में आ जाता है. इंपोर्टेड स्टोर्स में रिमेन ऑन बोर्ड और कंज्यूम्ड ऑन अ बोर्ड ऑन अ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. In case if any goods are taken on board any foreign going vessel or aircraft as the stores, then the same shall be regarded as export and duty drawback shall be allowed of the duty so paid. In case of fuel and lubricating oil taken on board any foreign going aircraft as store, 100% drawback shall be admissible under section 74. मतलब आप इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहे हो, पेट्रोल भरवा रहे हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल ले जा रहे हो और भी जो स्टोर्स वगैरह जरूरत है एयरक्राफ्ट में या फॉरेन गोइंग वेसल के अंदर, तो उसके लिए 100% ड्रॉबैक शैल बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 74. द गुड्स बी फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. ओके, तो ये आपके जो हैं नए बैगेज रूल्स हैं, एक बार देख लेना. आपको मैंने जो है ईमेल कर दिए हैं ये वाले नोट्स आपके न्यू बैगेज रूल्स के, तो एक बार आप उनको निकाल के गो थ्रू कर लीजिएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं. अगर आपने पुराने बैगेज रूल्स पढ़े हुए हैं तो उनको कंपेयर कर लीजिएगा. एक तो आपका जो प्रोफेशनल्स वाला था, प्रोफेशनल्स आते हैं तो पहले प्रोफेशनल इक्विपमेंट और हाउस होल्ड अलग अलग दिया हुआ होता था, उसमें चेंज आ गया है. और भी कुछ चेंजेस हैं 3-4 जगह, तो वो आप एक बार नोट कर लेना. रूल्स चेंज हुए हैं काफी. तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखेंगे सर्विस टैक्स अमेंडमेंट. थैंक यू वेरी मच.